नमस्कार। आप मेरी अलकाज़ इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस देख रहे होंगे। आपका फिर से स्वागत है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं करेक्ट लैंग्वेज की ओर और बहुत ही सीधे सादे सिंपल स्टेप्स में हम आपको करेक्ट लैंग्वेज बोलना सिखा रहे हैं, जिससे कि एक बार आपको रूल्स ऑफ ग्रामर पता चल जाएंगे तो आपको कभी भी बोलने में हिचक नहीं होगी। और यही मेरा मकसद है और यही आपकी कोशिश है, तो प्लीज़ देखते रहिए। अब तक हमने आपको टेंसेस, वर्ब्स और उनके रूपों के बारे में बताया है। बीच बीच में मैंने आपको फ्यूचर टेंस के बारे में भी कुछ बताया है, लेकिन आज हम थोड़ा सा फ्यूचर टेंस के बारे में ही ज़्यादा बात करेंगे। फ्यूचर जाने आप जानते हैं, भविष्य, आगे के बारे में हम बात कर रहे हैं। वर्ब्स हमें एक्शन बताते हैं और टेंसेस हमें ये बताते हैं कि वो एक्शन कब हुआ। फ्यूचर मतलब वो एक्शन अभी तक हुआ नहीं है, वो एक्शन होगा, लेकिन कब होगा? भविष्य में होगा। तो ये वर्ब बनाने में हमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ कि इसमें भी वैसे ही रूप होते हैं जैसे कि सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। सिंपल में क्या होता है? सिंपल में हमको ये बताना रहता है एक्शन के बारे में, वो बाद में होगा। तो बाद के लिए हमारे पास एक सिंपल सा वर्ड है विल, WILL, विल के बहुत से मीनिंग्स होते हैं, लेकिन हम विल को एक फ्यूचर टेंस बनाने के फॉर्म में यूज़ करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब साधारण फ्यूचर टेंस, सामान्य भविष्य में हम कोई भी वर्ब हो उसको हम विल लगा देते हैं तो हमारा वो भविष्यकाल बन जाता है। मतलब आपको वर्ब में कोई चेंज नहीं करना है। जैसे कि मैंने कहा था प्रेजेंट में आपको गो, गोज़ बनाना था, गिव, गिव्स बनाना, वो कुछ चेंज नहीं करना। गिव है तो गिव ही रखिए, गो है तो गो ही रखिए। केवल उसके पहले आप विल लगा दीजिए अगर आपको बाद की बात करनी है। आई विल गो टू पूना, यू विल राइट अ लेटर, ही विल गो टू हिज ऑफिस, विल गो, विल राइट। तो ये जो वर्ड्स हैं ये सिंपल कॉमन वर्ब्स हैं और इनके आगे हम विल लगा देते हैं और ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस बन जाता है। एक्शन होगा लेकिन बाद में होगा। इससे जो भी सुनता है, जो भी बोलता है, उसको क्लैरिटी आ जाती है समय की, उस क्रिया के समय की क्लैरिटी आ जाती है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम ये बताना चाहते हैं कि फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा। जैसे कि कल मैच है, क्रिकेट मैच है, इस वक्त वो मैच चल रहा होगा, दोपहर में इस वक्त वो मैच चल रहा होगा, ना हो चुका होगा ना होगा, चल रहा होगा। तो हम क्या बोलते हैं? द प्लेयर्स विल बी प्लेइंग टुमारो एट दिस टाइम, विल बी प्लेइंग। अब इसमें हमने क्या किया है, आप इन चीज़ को इन तीन वर्ड्स पे ध्यान दीजिए कि फ्यूचर में कुछ हो रहा होगा या हो रही होगी या हो रहे होंगे। इस चीज़ को हम कैसे बोलते हैं? हम लगाते हैं विल क्योंकि हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं। बीच का वर्ब हमको लगाना रहता है एम इज़ आर, तो एम इज़ आर तो हमने प्रेजेंट में लगा दिया, तो फ्यूचर में हम लगाते हैं बी। तो पहला वर्ड हो गया विल फ्यूचर के लिए, और बी हो गया क्योंकि हमें इंग वर्ब के पहले कोई ना कोई वर्ड लगाना है। हम केवल एक वर्ड नहीं बोल सकते हैं, विल गिविंग, विल स्लीपिंग नहीं बोल सकते हैं, तो हमको उसके पहले बी लगाना पड़ता है हर केस में। ठीक है, तो विल बी ये हमने फ्यूचर में कंटिन्यूस के लिए लगा दिया, और वर्ब में इंग लगता ही है, आपको पता है, कंटिन्यूस बनाने के लिए। तो विल बी प्लेइंग, कल इस वक्त हम पूना के ट्रैवल में होंगे, जा रहे होंगे। वी विल बी ट्रैवलिंग टू पूना टुमारो, विल बी ट्रैवलिंग। क्या किया हमने? विल लगा दिया है फ्यूचर के लिए, बी लगा दिया है क्योंकि इंग का वर्ब के अकेले हम नहीं यूज़ कर सकते, और ट्रैवल को हमने ट्रैवलिंग लगा दिया। ये हमारा होता है कंटिन्यूअस टेंस में फ्यूचर। कोई एक्शन बाद में हो रहा होगा तो हमने बनाया विल बी और एक्शन। अब आते हैं, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था
कि अगर हमारा वर्ब ही बी है तो हम कैसे बनाएंगे। सुनिएगा, थोड़ा अजीब लगेगा आपको। अगर आप ये करेंगे तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे होंगे। मान लेते हैं, अजीब सा एग्जाम्पल है। हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में, यू सब्जेक्ट हो गया, विल फ्यूचर हो गया, बी कंटिन्यूस टेंस के पहले लग गया और वर्ब बना बीइंग, BEING। वर्ब है BEING, बी का बीइंग। यू विल बी बीइंग वेरी स्टूपिड। आप बहुत स्टूपिड हो रहे होंगे। फ्यूचर में कंटिन्यूस चल रहा होगा, आप हो रहे होंगे। तो ये भी आपको मैंने पिछली बार बताया था कि बी का बीइंग होता है, ज़रूरी नहीं है सिटिंग गोइंग कमिंग हो। यू विल बी बीइंग ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है बीइंग का। और इसमें होता है फ्यूचर में परफेक्ट। परफेक्ट में क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, सीन, गिवन, ये। और इसके पहले हम हैज़, हैव, हैड लगाते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर पास्ट में। तो अब हमको फ्यूचर में बोलना है तो हम विल से ज़्यादा वुड बोलते हैं। यहाँ पे फ्यूचर में कोई एक्शन हो चुका होगा तो हम कहते हैं आपकी थीसिस ख़त्म हो चुकी होगी अगले महीने। यू सब्जेक्ट हो गया, विल की जगह हमने वुड लगा दिया, WOULD वुड। विल लगाएंगे तो रॉन्ग नहीं होंगे, लेकिन वुड ज़्यादा कॉमन है, यू वुड। अब हमने हैव लगाया, क्यों? क्योंकि हम परफेक्ट टेंस बना रहे हैं और परफेक्ट टेंस में हमको हैज़, हैव, हैड लगाना रहता है। तो यू वुड हैव कंप्लीटेड, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो गया, या फिनिश्ड पास्ट पार्टिसिपल हो गया। यू वुड हैव कंप्लीटेड योर थीसिस नेक्स्ट मंथ। ये एक्शन जो कंप्लीट करने का है ये पूरा हो जाएगा, पर कब? फ्यूचर में, बाद में। ये हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कल इस वक्त तक हम पूना पहुंच चुकेंगे, पहुंच गए होंगे। वी मतलब हम सब। वुड मैंने आपको बताया, वुड लगता है फ्यूचर दिखाने के लिए। हैव क्योंकि हम परफेक्ट टेंस में बात कर रहे हैं, एक्शन हो जाने के बारे में। वी वुड हैव रीच्ड पूना बाय दिस टाइम टुमारो। फ्यूचर में हमारा पहुंचने का काम पूरा हो चुका होगा। आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात तो आपको कोई समझने में, यूज़ करने में मुश्किल नहीं लगेगी। तो वापस फ्यूचर टेंस के जल्दी जल्दी वर्ब्स को डिस्कस करते हैं। सिंपल फ्यूचर में हम बोलते हैं विल और वर्ब लगा देते हैं, कोई भी सब्जेक्ट। कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए फ्यूचर में हमको वर्ब में ING लगाना रहता है और उसके पहले हमको बी लगाना पड़ता है। तो विल बी, विल क्योंकि फ्यूचर है, बी विल बी, और कंटिन्यूस टेंस आप लगाते जाइए। विल बी रेनिंग, इट विल बी रेनिंग इन द इवनिंग, इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी, विल बी रेनिंग। और वैसे ही विल बी बीइंग, ऐसे भी हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनते हैं। और फ्यूचर में एक्शन पूरा हो चुकेगा। बेशक ये चीज़ें कभी कभी यूज़ की जाती हैं, लेकिन आपको आनी चाहिए, और अगर कोई बोले तो आपको समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ एक्शन फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा, वहाँ पे बोलते हैं वुड हैव फिनिश्ड। और ये जो है ये सबके केस में होता है। आई वुड हैव, यू वुड हैव, ही वुड हैव, दे वुड हैव। फ्यूचर टेंस में हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं करते हैं, सब में हम सेम ही यूज़ करते हैं। ये आपको ध्यान से रखना है। अब मैं एक नई चीज़ बताती हूँ जिसको प्लीज़ आप पूरी तरह से ध्यान से सुनिए। कभी कभी क्या होता है कि कोई एक्शन हम पहले प्लान करते हैं। जैसे कि कल हमने कुछ सोचा था। क्या सोचा था? कि आज हम बाज़ार जाएंगे। अब क्या होता है, हमने प्लान किया था कल, तो कल तो हमारा वक्त फ्यूचर हो रहा था ना, बाद में जाने का फ्यूचर हो रहा था। तो हम क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान से सुनिए, जो हमने फ्यूचर परफेक्ट में यूज़ किया वही वर्ड्स हम इसमें यूज़ करते हैं।
लेकिन इसमें हमारे इस यूसेज के बाद आ जाता है बट, BUT बट। मतलब पहले आपने कोई चीज़ प्लान की थी बाद में करने के लिए, बट मतलब नहीं हुआ। अगर वो हो जाता तो वो पास्ट टेंस हो जाता। आई वॉन्टेड टू गो, अगर आपने वॉन्ट किया था तो आप वॉन्टेड सा पास्ट हो जाता। लेकिन अगर आपने पास्ट में कोई चीज़ बाद के लिए प्लान की और वो नहीं हो सकी तो हम क्या यूज़ करते हैं, ध्यान से सुनिए, सेम चीज़ जो हम फ्यूचर परफेक्ट में बोलते हैं। अब इस सेंटेंस को सुनिए, आई वुड हैव गॉन शॉपिंग। वुड हैव गॉन, वुड हुआ फ्यूचर, हैव हुआ परफेक्ट, गॉन हुआ पास्ट पार्टिसिपल। I would have gone shopping, but it was raining. कारण हो गया, मैं ये करती पर नहीं किया। अगर कर लिया तो पास्ट टेंस हो गया। ये आप इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये यहाँ पे मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कंफ्यूज हो जाते हैं। पर इसमें सबसे बड़ी बात है वो बट आता है। आपने कोई चीज़ सोची थी पर वो नहीं हुई। क्योंकि वो नहीं हुई इसलिए उसको हम पास्ट में नहीं बोल सकते हैं, इस तरह से बोलते हैं कि ये परफेक्ट लगे पर एक्चुअली हुआ नहीं है। बट ये काम हो जाता लेकिन हुआ नहीं, इसमें भी हम यही टेंस यूज़ करते हैं। मैं इन चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी हिंट्स के बारे में और भी आपको बताती जाऊंगी। जैसे ये थोड़ा सा अनयूजुअल था, लेकिन आपको बहुत ध्यान से इसको फॉलो करना है, समझना है और सीखना है। और अब क्योंकि मैं आगे बढ़ रही हूँ और चीज़ें सीखने जा रहे हैं, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, नाउन्स एडजेक्टिव्स तो आपको ज़रूर आ गए होंगे और उसमें आपको ज़्यादा समस्या भी नहीं होगी। लेकिन काइंडली जो मैंने आपको वर्ब्स के लेसन्स दिए हैं, टेंसेस के लेसन्स दिए हैं, हमारे आगे बढ़ने से पहले हो सके तो आप उन वीडियोस को एक बार देख लीजिए। और एक चीज़ और रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप ज़रूर कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, मैगज़ीन्स पढ़ते होंगे। अब आप जब उनको पढ़ें तो उनकी मैसेज तो पढ़ें ही, लेकिन प्लीज़ उसका ग्रामर भी समझें। आप सेंटेंस पढ़ के सोचें कि इसमें कौन सा वर्ड वर्ब है, अगर ये वर्ड वर्ब है तो इसको किस टेंस में यूज़ किया गया है, अगर इस टेंस में यूज़ किया गया है तो उस टेंस में कंटिन्यूस में यूज़ किया गया है कि सिंपल में कि परफेक्ट में। ये चीज़ें आप जितना अपने आप देखिए, सुन करके थ्योरी के हिसाब से आपको ये बातें आ जाएंगी, लेकिन मैं सिर्फ थ्योरी पे रुकना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ आप इसको प्रैक्टिस करें, इसको अपनी बोली में इंक्लूड करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये एफ़र्ट, ये होमवर्क आप कह सकते हैं, आप करें, आप पढ़ें, उसको समझें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे इस पे ग्रुप पे आप लिख सकते हैं और मैं उसको ज़रूर हैंडल करने की कोशिश करूँगी। आगे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, मेरा हौसला बढ़ेगा। शेयर करिए उन लोगों के साथ जो कि बहुत अनगिनत लोग हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इससे लाभ उठा सकते हैं। और जैसे मैं हर बार कहती हूँ आपसे, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे वीडियोस आपको पुराने वाले भी मिल जाएंगे और नए वाले भी आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।